आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। तो उज्जैन महाकाल मंदिर को पूरी तरीके से बदला जा रहा है, काया पलट की जा रही है। आगे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, महाकाल कॉरिडोर। आपको बता दूं कि अभी मैं बाबा के दर्शन करने गया था काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसने कमाल कर दिया है। वाराणसी एक ऐसा शहर है ना जो हेरिटेज सिटी है, मतलब वो एक दैवीय शहर है, लेकिन जहां मंदिर था काशी विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट जाते हुए, मतलब वहीं पे ही है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, गदौलिया में। तो अभी कॉरिडोर बना दिया है, मतलब रास्ते बनाए। अब रास्ते जब बनाते हैं तो बगल वाले घरों को तोड़ा, क्योंकि गलियों से जाना था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहुत मुआवजा दिया। लेकिन अब जब वो कॉरिडोर बन गया है ना, तो 4 गेट हैं, भीड़ कम होगी। आपको पता है भीड़ मतलब उतनी है, लेकिन जब जो आपको वक्त जैसे 5-6 घंटा लग जाता था, अब 1-2 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। घाट वाले रास्ते से जाइए, उस गेट से जाइए, काशी विश्वनाथ की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही कॉरिडोर यहां पे महाकाल मंदिर में भी बनाया जाएगा, और ये 300 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है। 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 2 फेज में है ये, पहला फेज कंप्लीट हो गया। तो हम बात करेंगे उज्जैन महाकाल मंदिर की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल की। इस बार जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर था, एज इट इज हमारे क्लासेस से, आपको पता है सोहेल सर ने जो क्लासेस ली, तो कूपन कोड आपको हिस्ट्री यूज करना है। ये कूपन कोड आप यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ 11 अक्टूबर से क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी, आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, कल तक ही है ये। महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं। पहले आपको उज्जैन महाकाल के मंदिर में पता है, बहुत ही पावरफुल मंदिर है, भारत का एक ऐसा मंदिर जहां पे आपको एनर्जी फील होगी, और ये बहुत ही पावरफुल मंदिर है। बिना तैयारी के यहां पे ना ही जाए तो अच्छा है। आपको बता दूं कि यहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है खत्म, वक्त जो है ये खत्म। ऐसा है, बोला जाता ना कि पूरी सृष्टि महाकाल के गोद में। महाकाल मतलब जो 5th डायमेंशन, जो टाइम को भी जिन्होंने जीत लिया है। कहते हैं ना कि ये चक्र है, ये चक्र चल रहा है। हम एक चक्र से बंधे हुए, हम वक्त से बंधे हुए हैं। निश्चित वक्त पूरा किया, दूसरे शरीर में प्रवेश, फिर ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब इस चक्र को तोड़ देंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप वैराग्य, आप भगवान शिव विलीन हो गए उसमें, समझ रहे हो? तो वो है महाकाल, निराकार रूप में शिवलिंग, और जब आकार ले लेते तो वही शिव शंकर हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो महाकाल मंदिर जो है भाई, वैसे तो अगर कहानी की बात करें, थोड़ा सा मैं डिटूर ले ही लेता हूं, ठीक है। चलो हम प्रोजेक्ट की बात करें, कहानी भी सुन लो। जो राक्षस दूषण था, उसका वध करने के लिए भाई ब्राह्मणों को क्या था कि मतलब समझिए कि वो राक्षस हालत खराब कर दी, एकदम संतुलन बिगड़ गया। तब यहां पे भगवान शिव जो है वह अवतरित हुए, और उसके बाद बैंड बजा दी, खत्म कर दिया। तो यहां पे लोगों ने बोला कि आपने राक्षस को मारा, तो आप यहां पे विराजमान हो जाइए, रिक्वेस्ट की। तो ऐसा बोला जाता है कि उज्जैन पे राज करते हैं भगवान शिव। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यहां पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर एक दिन से रुकते ही नहीं है, रात नहीं बिताता। यहां पे कोई भी राजा रात नहीं बिताता है। क्यों? क्योंकि राजा कौन है? भगवान शिव। महाकाल नगरी को, उज्जैन नगरी को जो भगवान शंकर हैं वो रूल करते हैं। एक एग्जांपल बता दो, मोरारजी देसाई एक दिन रुके थे यहां पे, अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। तो चाहे पीएम मोदी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई भी हो, यहां पे कोई रुकता नहीं है, कोई भी लीडर रुकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव हैं जो रूल करते हैं, समझ रहे हो? भस्म आरती बहुत ज्यादा फेमस है। पहले तो भस्म आरती चिता से दी जाती थी, और जिसकी चिता से दी जाती थी उसको मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब उसको बदल गया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब आंदोलन हुआ, और उसके ऊपर अब बदल गया है। हालांकि ये आप समझिए कि ये बहुत समय से कालिदास ने भी, ठीक है, अपने लिखा है उन्होंने कि अगर आप उज्जैन के महाकाल नहीं गए तो सब अधूरा है। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है ये महाकाल का, ठीक है। तो भस्म आरती होती, शुरुआती भस्म आरती से होती है। जब पंचामृत के बाद, पंचामृत चढ़ाने के बाद बाबा को भस्म चढ़ाया जाता है। अब तो चिता से नहीं होती है ये, ठीक है। अब तो हम गाय और जो भैंस है, मतलब गाय का बेसिकली, ठीक है, उनके जो वो होते हैं तो उनका अभी हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन तो अब चिता से हम उस मतलब वो राख का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है।
भोग आरती होती है, संध्या आरती हो 7 बजे जो संध्या आरती होती है वो तो कमाली होती है ना। पेड़ के जो मंदिर के बगल में जो पेड़ है वहां पे जो मतलब इतना खूबसूरत लगता है कि वो दिन ढल रहा है और पंछी जो हैं सारे के सारे पंछी वो पेड़ों पे एकत्रित हो जाते हैं। वो इतना खूबसूरत नजारा होता है कि क्या बताएं। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे है ना उज्जैन जो बसा हुआ है, अर्धकुंभ यहां पे होता है, राइट। तो उज्जैन का मंदिर जो है, महाकाल का मंदिर जो है, कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का दरवाजा है। वो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है डेफिनेटली, लेकिन जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो भीड़ काफी ज्यादा कम हो जाएगी। नाग चंद्रेश्वर मंदिर है जो सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी में ही खोला जाता है ना। ओंकारेश्वर मंदिर है, 3 है बेसिकली, 3 पार्ट में पूरा का पूरा जो मंदिर है वो डिवाइडेड है। तो महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना ये प्लान है एक्सपेंशन, ब्यूटिफिकेशन और डीकंजेशन। भीड़ बहुत रहती है उज्जैन में, आपको सालों साल भीड़ रहेगी। शिवरात्रि में तो और सावन में तो समझिए कि जो दर्शन है, वीआईपी दर्शन भी होते हैं, टिकट उसका अलग से है, लेकिन जो दर्शन है दोस्तों बहुत ही 4-5 घंटा एकदम लगने ही लगने हैं। तो इस प्लान के तहत 2.82 हेक्टेयर से 47 हेक्टेयर आप देख रहे हो, 20 गुना ज्यादा कर दिया जाएगा। इतना एरिया बढ़ा दिया जाएगा, सीधा 2.82 से 47 हेक्टेयर्स पे हम जाएंगे, जो कि डेवलप होगा 2 फेज में। एक फेज कंप्लीट हो गया है जिसमें लगभग 100 करोड़ के करीब लगे। 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी और अभी इसका पहला प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट हो गया है। तो नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, 17 हेक्टेयर की रुद्र सागर लेक होगा। रुद्र सागर लेक बहुत ही खूबसूरत बगल में ही बनाई जाएगी। अब ये प्रोजेक्ट जो है इसमें अभी लगभग 1.5 करोड़ यात्री आते हैं हर साल, लेकिन अभी 3 करोड़ के करीब आएंगे। जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो यहां पे जो फुटफॉल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, यात्री ज्यादा बढ़ जाएंगे, तीर्थ यात्री वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए इसमें फर्स्ट फेज जो है वो उसमें विजिटर प्लाजा बना दिया गया है, वो बन गया है एक्चुअली में। तो यहां पे 2 एंट्रेंसेस होंगे जिसको द्वार बोला जाता है। सबसे पहले नंदी द्वार होगा और दूसरा पिनाकी द्वार होगा, है ना। ये विजिटर प्लाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जाएंगे, एक बहुत बड़ा सा द्वार, एंट्री करिए और ये लगभग 900 मीटर का है, मतलब 1 किलोमीटर का पूरा रास्ता होगा। लेकिन ये जो रास्ता है ना ये इतना खूबसूरत होगा क्योंकि जब आप जाएंगे ना तो भगवान शिव की कथाएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इस तरीके से इस द्वार को, इस प्लाजा को बनाया गया है कि जैसे आप मंदिर में एंट्री करते जाएंगे, क्योंकि भाई लाइन बहुत लंबी होती है, कभी कभी चलती ही नहीं है, बहुत धीमे चलती है, तो बड़ा मुश्किल होता है वक्त गुजारना। लेकिन भक्ति में तो पूरा वक्त कट ही जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको भगवान शिव के बारे में, माइथोलॉजीज के बारे में सब कुछ सारी जानकारी मिलेगी और प्लान यही है कि भीड़ को कम किया जाए, ठीक है, इसको डाइवर्ट किया जाए ताकि सही हो। फिर पार्किंग्स की भी सुविधाएं होंगी, डिसेंट्रलाइज्ड पार्किंग होगी। इस तरीके से कुछ अभी ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बन गया है, तो अभी इस तरीके से आपको देखने को यहां पे मिलेगा। ओके, चलिए अब ये 900 मीटर की जो पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर है यही आपको चलना पड़ेगा, जो कि प्लाजा से सीधा आपको मंदिर तक कनेक्ट करेगा। इसमें 108 म्यूरल्स और 93 स्टैचूज आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो, 93 मूर्तियां, कदम कदम पे मूर्तियां, जो हर एक मूर्ति आपको भगवान शिव की स्टोरी बताएगी। त्रिपुरासुर वध हो गया, शिव पुराण हो गया, शिव तांडव स्वरूप हो गया, शिव विवाह हो गया, ये पूरी कहानियां जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 128 कन्वीनियंस पॉइंट है, बैठ के जा सकते हैं, खाते पीते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईटरीज है, शॉपिंग जॉइंट्स हैं, फ्लोरिस्ट हैं, फूलों की दुकान, हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स हैं, ये सब है। महाकाल एक लौता ऐसा मंदिर है जहां पे मतलब काल भैरव का ऐसा मंदिर है जहां पे मदिरा चढ़ाई जाती है। आपको पता है पूरे भारत में काल भैरव वक्त को काटते हैं ना, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई भगवान शिव से पहले जहां पे भी भगवान शिव का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग, वहां पे काल भैरव का मंदिर होगा ही होगा, है ना। तो पहले उनके दर्शन करिए। तो उज्जैन में मदिरा चढ़ाई जाती है, यस। तो फर्स्ट फेज जो है इट विल बी कंप्लीटेड और अभी 11 अक्टूबर से उसको इनॉग्रेट किया जाएगा। सेकंड फेज ये 310 करोड़ का है और सेकंड फेज में और एक्सपैंड किया जाएगा, ईस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट्स को इसको किया जाएगा। अब इसमें जितने भी आपको फाटक ब्रिज हो गया, रामघाट हो गया, इसको भी मंदिर से जोड़ा जाएगा। यानी कि देखिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे अभी ये प्रोजेक्ट है
बनारस में अगर आप देखो तो स्टेशन से एक रोपवे चलाने की बात हो रही है जो सीधा विश्वनाथ मंदिर तक जाए। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे भीड़ ज्यादा है, सीधा मंदिर से कनेक्ट कर दिया जाए कि ऐसा कॉरिडोर टाइप का बना दे। ठीक है, तो बिल्डिंग्स जितनी भी है उनको रीडेवलप किया जाएगा। अब ये देखिए सेकंड फेज तो ठीक है, सेकंड फेज तो अभी इसमें भी लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी बीच में कोविड आ गया था, इसीलिए 2017 का प्रोजेक्ट था, डिले हो गया। कोविड अगर नहीं होता तो जल्दी हो जाता, तो मेरे ख्याल में 2-3 साल से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। तो अभी शिवराज सिंह चौहान, अब देखिए पॉलिटिक्स इस पे भी होनी है, तो 2017 में 2017 में बीजेपी उस समय, अभी भी शिवराज सिंह चौहान ही है, तो शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट को जो अप्रूव दिया था उस समय 95 करोड़ जो है ये इतना प्रोजेक्ट था। अब उसके बाद जब ये पावर में आए, अभी बीच में कमलनाथ आ गए थे, लेकिन कमलनाथ वही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में चले गए, कमलनाथ सरकार जो है वो गिर गई, तो फिर से शिवराज सिंह चौहान जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अब यहां पे जब ये पावर में आए तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार ने इसको एकदम प्रोजेक्ट को बढ़ने नहीं दिया। हम थे तो हम देख रहे थे कि कॉरिडोर हम बना रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे कमलनाथ ने पलटवार करते हुए बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने 300 करोड़ रुपए और लगाए हैं इसमें और 3 मेंबर कमेटी भी बनाई थी। ठीक है, लेकिन देखिए जो भी हो, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि महाकाल कॉरिडोर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 11 अक्टूबर से ही, और भीड़ भी कम होगी। ओके, चलो प्लानिंग कर लो, जाओ दर्शन करके आओ। लेकिन वही है कि कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं उज्जैन जाने वाला था, एंड टाइम पे कैंसिल हो गया, तो जब तक बाबा बुलाएंगे नहीं तब तक दर्शन दुर्लभ ही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।